क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग इक्वली टैलेंटेड होने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटी का गेम है या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ बदल दी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और बिलीव करो, ये सिर्फ फ्रेंड्स बनाने की बुक नहीं है। ये बुक सिखाती है कि लोगों को समझना कैसे है, उनसे कनेक्शन कैसे बनाना है और बिना लड़ाई या ईगो क्लैश के अपनी बात कैसे मनवानी है। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो या सिंपली चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट हमें लोगों के साथ डील करने का एक पावरफुल तरीका सिखाता है। सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर। पार्ट 1 कहता है, लोगों को हैंडल करना सीखो। और यहाँ पहली सीख है, क्रिटिसाइज मत करो, कंडम मत करो, कंप्लेन मत करो। अब ऑनेस्टली सोचो, जब कोई आपकी गलती पर बार बार क्रिटिसिज्म करता है, आपको कैसा लगता है? आप इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हो। ह्यूमन नेचर यही है, हम अपनी मिस्टेक्स जस्टिफाई करते हैं। डेले कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म रेयरली चेंज करता है, बल्कि सामने वाले की ईगो हर्ट करता है। इमेजिन करो, ऑफिस में बॉस एम्प्लॉय से कहे, तुमसे कुछ सही नहीं होता। अब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा या अंदर से हर्ट? लेकिन अगर बॉस बोले, मुझे पता है तुम कैपेबल हो, बस यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डिफरेंस महसूस हुआ? यही पहला प्रिंसिपल है। आज सोशल मीडिया पर भी लोग क्रिटिसाइज करने में चैंपियन बन गए हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म से फॉलोअर्स नहीं, डिस्टेंस बनती है। दूसरी सीख, ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिशिएशन दो। हर इंसान अप्रिशिएशन चाहता है। डिफरेंस समझो, फेक फ्लैटरी और जेन्युइन अप्रिशिएशन में। फेक प्रेज मैनिपुलेशन लगती है, लेकिन जेन्युइन अप्रिशिएशन दिल तक जाती है। सपोज आपकी फ्रेंड ने मेहनत से कोई प्रोजेक्ट बनाया, अगर आप सिर्फ बोलो अच्छा है, तो इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन अगर आप कहो, तुमने डिटेल पर जो फोकस किया है वो जेन्युइनली इंप्रेसिव है, तो सामने वाला वैल्यूड फील करेगा। पीपल पैसे से पहले इंपॉर्टेंस चाहते हैं। कई रिलेशनशिप्स इसलिए वीक हो जाते हैं क्योंकि लोग एफर्ट को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तीसरी सीख, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। सिंपल लैंग्वेज में, दूसरे इंसान की जरूरत समझो। लोग आपकी नहीं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तो अपनी बेनिफिट नहीं, उसकी बेनिफिट दिखाओ। सपोज आप फ्रेंड को जिम चलने बोल रहे हो। अगर कहोगे, मुझे कंपनी चाहिए, शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर बोलो, चल फिटनेस इंप्रूव होगी, एनर्जी बढ़ेगी, अब उसके लिए रीजन बन गया। यहीं से पार्ट 1 खत्म होता है। और ऑनेस्टली, अगर सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए, तो रिलेशनशिप्स ऑलरेडी इंप्रूव होने लगेंगे। अब आते हैं पार्ट 2 पर। इसका नाम है 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। और ये शायद किताब का सबसे फेमस सेक्शन है। पहली सीख, जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो जेन्युइनली उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। नोटिस करो, कुछ लोग सिर्फ अपनी बात करते रहते हैं, लेकिन कैरिज्मेटिक लोग पूछते हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सुनते भी हैं। पीपल केयर लेस अबाउट हाउ मच यू नो और ज्यादा अबाउट हाउ मच यू केयर। दूसरी सीख, स्माइल। अब ये छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। स्माइल एक साइलेंट मैसेज है, मैं फ्रेंडली हूं। कई लोग सीरियस फेस को प्रोफेशनलिज्म समझते हैं, लेकिन अननेसेसरीली कोल्ड बिहेवियर कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है। स्माइल फ्री है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्राइसलेस हो सकता है। तीसरी सीख, रिमेंबर नेम्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे स्वीट साउंड होता है।
थिंक अबाउट इट। जब कोई आपका नाम याद रखता है, अच्छा लगता है ना? लेकिन हम अक्सर नाम सुनते ही भूल जाते हैं। अगर आप लोगों के नाम याद रखना शुरू कर दो, आपकी लाइकेबिलिटी इंस्टेंटली बढ़ सकती है। नेटवर्किंग हो, ऑफिस हो या बिजनेस, ये स्किल पावरफुल है। चौथी सीख, गुड लिसनर बनो। आज दुनिया में लोग सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग अच्छे स्पीकर से ज्यादा अच्छे लिसनर को पसंद करते हैं। जब कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हो, बीच में इंटरप्ट मत करो। फोन साइड पर रखो, आई कांटेक्ट रखो और जेन्युइनली सुनो, क्योंकि कई बार लोगों को सॉल्यूशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। पांचवी सीख, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। अगर आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, तो उनकी पसंद समझो। सपोज किसी को क्रिकेट पसंद है और आप सिर्फ अपने टेक टॉपिक्स की बात करते रहो, तो बॉन्ड वीक रहेगा। लेकिन अगर आप उनकी इंटरेस्ट की बात करो, कॉन्वर्जेशन नेचुरली फ्लो करेगी। और छठी सीख, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट, लेकिन सिंसियरली। ये प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। हर इंसान अंदर से इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। जब आप रिस्पेक्ट देते हो, सामने वाला खुलता है। कई लीडर्स इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो लोगों को छोटा फील नहीं कराते। अब आते हैं पार्ट 3 पर। यह सेक्शन सिखाता है अपनी बात मनवानी कैसे है, बिना अननेसेसरी फाइट के। पहली सीख, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। अब सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं आर्ग्यूमेंट जीतना मतलब स्मार्ट होना, लेकिन रियलिटी अलग है। आर्ग्यूमेंट जीतकर भी आप इंसान हार सकते हो। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हो जाती है। सपोज पॉलिटिकल या फैमिली डिस्कशन हो, अगर आप सामने वाले को प्रूव कर दो कि वो गलत है, तो क्या वो इंस्टेंटली अग्री करेगा? मोस्टली नहीं, वो और डिफेंसिव होगा। इसलिए अननेसेसरी डिबेट अवॉइड करना विजडम है। दूसरी सीख, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस। मैजिक सेंटेंस क्या है? मैं गलत भी हो सकता हूं। चलो साथ में समझते हैं। यह सेंटेंस ईगो वॉल तोड़ देता है। तीसरी सीख, अपनी मिस्टेक जल्दी एडमिट करो। कई लोग गलती मानने को वीकनेस समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मैच्योरिटी है। जब आप जल्दी एडमिट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट छोटा हो जाता है और ट्रस्ट बढ़ता है। चौथी सीख, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। अगर कॉन्वर्जेशन अटैक से शुरू होगी तो डिफेंस मिलेगा। अगर वार्म अप से शुरू होगी तो कून ऑपरेशन मिलेगा। याद रखो, टोन मैटर्स। पांचवी सीख, गेट यस रिस्पॉन्सेस। छोटे अग्रीमेंट्स से शुरुआत करो। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान बार बार यस मोड में आता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। छठी सीख, लेट द अदर पर्सन डू मोर टॉकिंग। कई सेल्स पीपल फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं। क्वेश्चंस पूछो, लोगों को एक्सप्रेस करने दो। सातवीं सीख, लेट पीपल फील आइडिया इज देयर्स। ये मैनिपुलेशन नहीं, कोलैबोरेशन है। जब लोग डिसीजन का ओनरशिप फील करते हैं, कमिटमेंट बढ़ती है। आठवीं सीख, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एम्पथी। ये वर्ड सिंपल है लेकिन पावरफुल है। हर इंसान अपनी स्टोरी का हीरो है। अगर आप उसकी पर्सपेक्टिव समझ लोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। नौवीं सीख, बी सिंपैथेटिक। कई बार सिर्फ इतना कहना, मैं समझ सकता हूं, रिलेशनशिप सेव कर सकता है। 10वीं सीख, अपील टू नोबल मोटिव्स। लोग सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस भी चाहते हैं। अगर आप हायर वैल्यूज को टच करते हो, इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर होता है। 11वीं सीख, ड्रामाटाइज योर आइडियाज। प्लेन इंफॉर्मेशन बोरिंग हो सकती है, लेकिन स्टोरी याद रहती है। इसलिए ग्रेट स्पीकर्स फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज बताते हैं। और 12वीं सीख, थ्रो डाउन अ चैलेंज। हेल्दी चैलेंज मोटिवेशन पैदा कर सकता है। लोग प्रूव करना पसंद करते हैं कि वो केपेबल हैं। अब आते हैं अंतिम पार्ट 4 पर। यह सेक्शन लीडरशिप पर है। और ऑनेस्टली, चाहे आप मैनेजर हो या नहीं, लाइफ में हर इंसान किसी ना किसी लेवल पर लीडर होता है। पहली सीख, बिगिन विथ प्रेज। अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो शुरुआत अप्रिसिएशन से करो। सीधा अटैक रेजिस्टेंस पैदा करता है। दूसरी सीख, इनडायरेक्टली पॉइंट आउट मिस्टेक्स। रिस्पेक्ट बची रहे,
ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी सीख, पहले अपनी मिस्टेक्स की बात करो। ये ह्यूमिलिटी दिखाता है और सामने वाले को जज्ड फील नहीं होता। चौथी सीख, क्वेश्चंस पूछो, ऑर्डर्स मत दो। डिफरेंस देखो, ये करो वर्सेस क्या ऐसा ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है। पांचवी सीख, लेट पीपल सेव फेस। पब्लिक एम्बैरेसमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर करेक्शन करनी हो, डिग्निटी मेंटेन करो। छठी सीख, प्रेज इंप्रूवमेंट। लोग परफेक्शन से नहीं, प्रोग्रेस से ग्रो करते हैं। छोटी इंप्रूवमेंट भी नोटिस करो। सातवीं सीख, गिव अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब आप किसी में अच्छाई देखते हो, वो अक्सर उस एक्सपेक्टेशन तक ग्रो करने की कोशिश करता है। आठवीं सीख, मेक फॉल्ट्स सीम इजी टू करेक्ट। अगर आप बोलो तुमसे नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस टूटेगा। लेकिन अगर बोलो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, तुम कर लोगे, तो होप पैदा होगी। और अंतिम सीख, मेक पीपल हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। फोर्स से टेम्पोररी रिजल्ट मिलता है, लेकिन खुशी और ओनरशिप से लास्टिंग रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का कोर मैसेज क्या है? लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलते हैं। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, अप्रिशिएशन चाहता है और अंडरस्टूड फील करना चाहता है। अगर आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझना शुरू कर दो, आपकी लाइफ ड्रामेटिकली बदल सकती है। बेटर फ्रेंडशिप्स, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, इम्प्रूव्ड करियर और ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस, ये सब पॉसिबल है। आज की दुनिया में जहां लोग कम्युनिकेशन के बावजूद डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, ये किताब पहले से ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। तो आज से एक छोटा चैलेंज लो, क्रिटिसाइज कम, एप्रिशिएट ज्यादा, आर्ग्यूमेंट कम, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा और जजमेंट कम, एम्पैथी ज्यादा। और शायद आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाए। अगर इस समरी से आपको कुछ नया सीखने मिला, तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना कि कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा, और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी एक सही आइडिया पूरी लाइफ बदल सकता है।